Hi guys, welcome to my new video. अब last night when I came back home, I suddenly couldn't breathe properly. मतलब पूरे रास्ते ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, like genuinely chest heavy हो रही थी, breathing weird सी लग रही थी, and I just knew something was off. I had to sit down for a while, took steam, medicines, and honestly was trying to calm myself down. At that moment, I knew कि next day office जाना possible नहीं होगा, so I took an off. And for once, I actually chose rest over forcing myself. By evening, Neetu literally dragged me out for coffee because she knew मेरा mood कितना off था, and thank God she did. We randomly met some friends there, talked, laughed थोड़ा सा, and for a few hours, I genuinely forgot everything that was bothering me. Sometimes, you don't realize how badly you needed human company until you finally sit around people who make life feel better. But then came the next morning. I still wasn't okay, but body was tired, breathing still weird थी, energy बिल्कुल नहीं थी. But somehow I just could not take another leave. There is this constant guilt ना कि कितनी leaves लोगे. How much can you explain your health to people before it starts sounding like an excuse? So I somehow got ready and left for office. जब से मुझे ये कनुला लगे ना, नीतू और अंकित यही बोल रहे हैं, ये जो तूने नो एंगर चैलेंज लिया था ना, ये तेरे यहाँ अंदर फिल हो गया है. जैसे ही तू उसको खोलेगी सारा गुस्सा बाहर. तो ये सिर्फ तेरी ट्रिक थी कि गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल कर सकूँ मैं, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल है नहीं तुझसे गुस्सा कंट्रोल करना. बट इवन दे न्यू दैट हाउ टायर्ड आई वॉज, हाउ माई हेल्थ वॉज जस्ट नॉट ओके. आई वॉज नॉट फाइन एट ऑल. हेलो गाइज, वेलकम टू ऋतिकाज वर्ल्ड. थोड़ी आवाज़ गला बैठा हुआ है मेरा, पर मैनेज कर लेना. मैं थोड़ी देर में बस ऑफिस पहुंच जाऊंगी और आज एग्ज़ाम है बच्चों का, इन्विजिलेशन ड्यूटी. मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है इन्विजिलेट करना, सबसे गंदा काम. मतलब क्या करे इंसान वहाँ पे 3 घंटे. मुझसे ना ऐसे नहीं होता कि मैं बच्चों को बोलूँ चीटिंग मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, पर मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं कर पाती, तो मैं बोर हो जाती हूँ. अब 3 घंटे मेरे को सबसे बोरिंग, आज तक के सबसे बोरिंग जितने मेरे जो आवर्स है ना, वो इन्विजिलेशन में लगे. नींद आ जाती है मुझे वहाँ पे सच्ची में. हाँ, अगर मेरे मैनेजर ये देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरी ड्यूटी मत लगाया करो, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ ड्यूटी अच्छे से. मैं बोर हो जाती हूँ वहाँ पे. पर ठीक है, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है. एनीवेज, चलो चलते हैं. अभी मेरा ऑफिस बस आने ही वाला है. मैं पहुंचने वाली हूँ ऑफिस. अब वहाँ जाके वो बोरिंग सी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी इन्विजिलेशन की. रही क्लासेस ले सकती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ बहुत अच्छे से. मेरा इतना मन लगता है क्लासेस में बच्चों के साथ, पर इन्विजिलेशन के टाइम पे नहीं. तब तो मुझे होता है बस इनसे पहले मैं भाग जाऊँ यहाँ से. बस मेरा वो जो चैलेंज चल रहा है ना 7 days और निकल जाए, है ना, फिर शायद मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल पा लूँगी इस बारी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है. और गर्मी में तो मेरा माथा उबल जाता है छोटी छोटी बातों पे, फिर तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ. देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन. I think sometimes we push ourselves so much just to prove कि we are strong, responsible, hardworking, that we completely ignore what our body has been screaming for months. And lately, I feel like my body has genuinely given up before my mind did. There is this pressure of surviving, earning, being independent, showing up every single day, no matter what. And once you start earning, you cannot stay idle, or you cannot survive the fact that you're unemployed, correct? Especially when you can't even imagine being unemployed, because stability matters, money matters, responsibilities matters. But health, that matters too, yaar, probably the most. And I think I kept ignoring that for way too long. तो बस इन्हीं थॉट्स और इसी कन्फ्यूजन और इसी प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे ना कैसे यहाँ तक तो पहुँच ही गई थी. तो बस चलो अब आगे ऑफिस भी चलते हैं. I reached office somehow, had coffee, tried to do some work, took little breaks in between pretending everything was normal. Mama had packed aam panna for me because she knew I wasn't feeling well, and honestly, that one sip felt like home. But my body was just not in a mood to support me today. No matter how much I tried to sit there and function normally, I just couldn't.
It felt like physically and mentally I had reached my limit. And in that exact moment, I decided अब नहीं हो पाएगा. And I had my classes scheduled for that day. But health ही जब साथ नहीं थी, body ही support नहीं कर रही थी, तो मैं classes में भी क्या ही पढ़ाती, क्या ही जाती, right? तो एक तरह से वो बच्चों का भी टाइम वेस्ट था और मेरा तो जो हो रहा था, मतलब चीज़ें ख़राब चल ही रही थी. सो आई डिसाइडेड टू आस्क फॉर हाफ डे दैट आई जस्ट लीव एंड टेक सम रेस्ट. सो बस मैं हाफ डे लेके और निकल गई. लेकिन रास्ते में मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं नेक्स्ट डे वापस से आ पाऊँगी. बिकॉज होता है ना, यू फील इट इनसाइड, राइट? एंड इन दैट एग्जैक्ट मोमेंट आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब बिकॉज अब नहीं हो रहा है. It was not an easy decision for me, but I had to make it. I had to take this decision for my health and for myself, of course. Hi guys, today I did the most difficult thing in my life, I guess. At least for me, it was very difficult. I left my job. Okay, so I'll be very, very honest. Kuch time se na, I was not enjoying this job. I was just doing it. I was going every day, doing my part and coming back. I got tired, not just physically, even mentally. And the job was not, fulfilling any purpose in my life, like personal growth, mental growth, nothing. It was just giving me more and more stress every day. It was giving me more and more hardships every day. I was, for a month I have been ill now, and it's just very much ऐसे कि बस नहीं हो रहा है. Every day I used to come, I used to go home and I was like बस कल से नहीं जाऊँगी, कल रिज़ाइन कर दूँगी. फिर आ जाती थी कि नहीं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा, विल ट्राई. पर रोज़ यही हो रहा था और ऐसे करते करते काफ़ी. I won't say that it was a dream job for me, but still I had a job which I kind of like. Not, I did not love it. And I feel so empty, like I don't know what important part of myself I've left behind. It will take some time for me to sink this in that I am unemployed, at least for a while. I don't know. And trust me, the decision didn't come from anger. It came from exhaustion. From days of trying, from constantly choosing work over myself. It's scary, very scary. I cannot even imagine being unemployed right now. I don't know what's next. I don't know if I'm making the right decision. I don't know how things will work out. But maybe God has bigger and better plans waiting. Maybe some endings are necessary even when they don't make sense immediately. So for now, I am just choosing to believe in His timings and in His plans. And honestly, I give up trying to control everything for now.